हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी बहुत सारे बच्चों ने लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया, कोई और भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। काफी बच्चे ऐसे हैं जो अभी 12th पास कर चुके हैं लेकिन अभी कोई एग्जाम नहीं दिया। तो आज की इस वीडियो में पहले तो मैं सभी प्यारे बच्चों को बता दूं कि अगर राजस्थान में जॉब लगना है तो कुछ ऐसी वैकेंसी जिनके अंदर सीईटी का एग्जाम होता है, तो वो 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर आपको सिलेबस में आपको अपडेट कर रहा हूँ। पहला ऐसा चैनल जो आपको ऐसे डिटेल एनालिसिस करेगा, और मैं आपको होपलेस नहीं करूंगा कि भाई इतना बड़ा सिलेबस ऐसे प्रेशर नहीं। प्यारे बच्चों, हमने मेहनत करवाना जानते हैं, हम मेहनत करवाएंगे आपको सिलेक्शन के लिए। तो हम अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, क्या थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है वो सारी चीजें हम लोग बात करें। तो 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की जो सिलेबस की है उसकी हम लोग बात करेंगे। और बहुत से बच्चों को ये सिलेबस नहीं पता, तो मैं बिल्कुल जीरो से आपको सिलेबस समझाने वाला हूँ, बेसिक से, कि अगर आपको सीईटी की तैयारी करनी है तो किस तरीके से आप लोग करोगे डी स्टूडेंट्स। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं। उससे पहले काफी बच्चों को ये नहीं पता सर इसके फॉर्म वगैरह कब निकलेंगे। देखो, राजस्थान सीईटी 2026 के फॉर्म जुलाई के अंदर लगभग निकलेंगे, और जो आपके 12th लेवल का एग्जाम है वो दिसंबर 2026 में होने की संभावना है। अब अगर हम लोग बात करें जो ग्रेजुएशन लेवल की है, उसके आवेदन जून 2026 के अंदर होने की संभावना, जून के लास्ट में, जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर, और एग्जाम इनका नवंबर 2026 के अंदर है। ठीक है। अब जो 12th लेवल पर परीक्षाएं शामिल होंगी वो वनपाल, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, जमादार, छात्रावास अधीक्षक, और जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पर वीडियो पटवारी, छात्रावास सेकंड वाइस जेलर, ये प्लांटोन कमांडर महल, तो ये सारी चीजें आपके ग्रेजुएशन लेवल पर, और ये सभी की सभी चीजें 12th लेवल पर ये शामिल होगी। पैटर्न क्या रहेगा? देखो, पैटर्न दोनों का लगभग सेम रहता है। 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग का भी आपका 1/3 माना जा रहा है। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। और जो समय आपको 3 घंटे मिलेगा, और आपको 40% लाना जरूरी है। और वेदता आपकी कितनी रहेगी? आपके 3 साल रहेगी सीईटी की। अगर आप सीईटी पास कर लेते हो तो इसकी वैधता 3 साल रहने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, पहले तैयारी कहाँ से करोगे। देखो, जी स्टूडेंट में मैंने एक ऐसा काम किया है जो 12th का और ग्रेजुएशन का नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने, हमारा रिकॉर्डेड कोर्स भी है और हम लाइव भी पढ़ाएंगे इसके अंदर। तो ये 1 साल के वैलिडिटी का बैच रहेगा। इसका ऑफर हमारा कोई ज्यादा नहीं है, दोनों का ऑफर अभी मैंने 999 रुपए में दे रखा है। मतलब 999 पे आप जी स्टूडेंट ऐप डाउनलोड करके सीईटी का मरुद्रा बैच आप लोग ले सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, पहले हमारे आलोक राज जी का बयान, और फिर हम पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे। हमारे आलोक राज जी ने कुछ दिन पहले ही अभी कहा इन्होंने कि जैसे एक बच्चे ने कहा कर, क्या सर सीईटी के सिलेबस में कोई चेंजमेंट होगा, कोई अपडेट आएगा? तो अब इनकी बात को हम लोग बताते हैं। इन्होंने कहा कि दोनों सीईटी यानी ग्रेजुएशन और सेकेंडरी बोले तो 12th लेवल का सीट पिछले सिलेबस के मुताबिक ही है। मतलब लास्ट ईयर जो 2024 वाला सिलेबस है ना, वो ही सिलेबस रहेगा। तो उसमें कुछ खास ही चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है बहुत मामूली सा फेरबदल होगा, हो सकता है थोड़ा करंट का वेटेज, वो बता दूंगा क्या रह सकता है। और आप तो पुराने सिलेबस के अनुसार तैयारी शुरू कर दो, इससे सिलेबस शेयर करें। ठीक है। तो वो सिलेबस आपके सामने। और अब बात आती है, एक बच्चे ने कहा सर नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? तो नेगेटिव मार्किंग इन्होंने कहा 1/3 का प्लान है, 1/3 का। ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का क्लियर हो गया कि सर पेपर पैटर्न क्या रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस। तो ये जो है हमारे पास 2024 वाला सिलेबस है, ये सिलेबस काफी बच्चों को नहीं पता। ठीक है। वो ही सेम 2026 के अंदर रहने वाला है। ठीक है। तो मैं हटा देता हूं, तो 24 से ये क्या हो गया, 26। अब यहाँ पर उसमें चेंजमेंट क्या हो सकता है वो भी हम लोग बात करेंगे। देखो, आपके में क्या क्या आएगा। राजस्थान का इतिहास, पहले हम लोग बात करें किसकी, 12th लेवल की। तो 12th लेवल में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत राजस्थान का भूगोल, विशेष बल, ये सारी चीजें हैं। अभी हम इसको पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या आएगा, देखो एक एक टॉपिक का मैं नाम बताने जा रहा हूँ, माइंड में नोट कर लेना। इसी के अकॉर्डिंग हमने भाई कोर्स भी इसी हिसाब से डिजाइन किया है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोर्स अगर आप लोग देखोगे तो आप जब मरुद्रा बैच में जाओगे तो सिलेबस डाल दिया, उसके बाद 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का। देखो अलग अलग वीडियोज हैं अभी इसमें ऐड हो रही है, लाइव क्लास भी चलेंगी इसके अंदर, लाइव भी हम लोग पढ़ाएंगे। इस तरीके से आपको मिलने वाला पूरा प्रॉपर सिलेबस है ना, जैसे जैसे सेम वैसे के वैसे आपको ये मिलेगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे सभी स्टूडेंट्स तो सिलेबस को ऐसे ही बैच में 2 फोल्डर मिलेंगे, तो अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चे ऐसे जिन ग्रेजुएशन है, जिनको 12th ग्रेजुएशन दोनों देना है, तो बैच मरुद्रा आपके लिए काफी रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं आपके सामने होने वाली है, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट।
राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम। राजस्थान की जो स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं आपको करनी है, जिसमें किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प आपको पढ़नी है। राजस्थान में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, राजनीति जन जागरण व प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण आपको कवर करना है, लोक भाषाएं जिसमें बोलियां व साहित्य, लोक संगीत व लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, मेले त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा व आभूषण। इसमें कल्चर, थोड़ा हिस्ट्री का, राजस्थान का सिलेबस आ गया 12th लेवल का। अब बात करें भारत व राजस्थान की ज्योग्राफी, तो भारत के भौतिक स्वरूप आएंगे जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, कुछ प्रमुख नदियां, बांध, जिले, सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य आपके राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप आएंगे, जिसमें जलवायु दशाएं, वनस्पति मृदाएं, नदियां, बांध, झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य संरक्षण और जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, ये सारी चीजें आएंगी आपकी इसके अंदर। प्रमुख जनजातीय राजस्थान के पर्यटन स्थल। अब राजस्थान पर विशेष बल दिया है, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आपको कवर करना है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी होगी, प्रस्तावना आपको पढ़ना है, मौलिक अधिकार आपको पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य आपको कवर करना अच्छे से सिलेबस में, राजस्थान की राजनीति जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय और राजस्थान के लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य का प्रमुख सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय व तो अभी अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो अभी से आपको तैयारी शुरू करनी होगी। अगर अभी भी नहीं करोगे तो फिर कभी मौका नहीं मिलने वाला आपको। अभी से मेहनत करो। पूरी राजस्थान की अर्थव्यवस्था जिसके अंदर ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं। राजस्थान के कृषि व आर्थिक विकास के अंदर राजस्थान की विभिन्न योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु अधिगम वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज व्यवस्थाएं, इनकी विकास, राजस्थान का औद्योगिक विकास, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत आपको कवर करने हैं। अब हम साइंस की बात करें तो साइंस में सेलेक्टिव चैप्टर हैं, अच्छा सिलेबस है और साइंस ऐसी लेवल की आती है, मतलब आपको ग्रेजुएशन लेवल पे आ रही है, 11 12 तो आपको अच्छे से आनी भी चाहिए, 11 12 की साइंस आनी चाहिए जो चैप्टर दिए हुए हैं ना। तो यहाँ एक ऐसा चैनल जो साइंस बैकग्राउंड से, तो आपको बहुत अच्छी साइंस भी करवाएंगे। यहाँ पर जीके के टीचर भी बहुत प्रीमियम टीचर हैं, मैथ भी क्वालिटी का कंटेंट आपको सब यहाँ मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज हैं, जिसके अलावा ऑक्सीकरण है, अपचयन ऑक्सीडेशन है, कैटालिस्ट है, धातु व उपधातु, मेटल नॉन मेटल इंपॉर्टेंट कंपाउंड। उसके अलावा सब डेली लाइफ के अंदर आपको कार्बन इंपॉर्टेंट्स पढ़नी है, आपको एलोट्रोप्स, हाइड्रोकार्बन आपको पढ़नी है, सीएनजी, बहुलक, साबुन, अपमार्जक आपको कवर करना है, प्रकाश के प्रावर्तन व उसके फिजिक्स में ज्यादा नहीं, एक चैप्टर आपको दे रखा है, उसको अच्छे से कवर कर जाओगे आपका काम हो जाएगा। और उसके अलावा थोड़ी स्पेस टेक्नोलॉजी जिसमें अंतरिक्ष व सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली और संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है। ऐसे डीएनए से डीएनए के फोटोकॉपी, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन। और ये वो चैनल रहेगा जहां बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन, आपको अनुलेखन, फिर अनुवादन, ये सब पढ़ा रखे हैं, बहुत अच्छे से मैंने करवा रखा है। और हम यूट्यूब पर भी देंगे आपको क्लासे, अगर आप यहाँ ऐप में पढ़ोगे तो। अब पर्यावरण अध्ययन जो आपके सामने है वो आपको कवर करना अच्छे से। ये सारे टॉपिक जीएस प्लेनेटरी आपको बहुत अच्छे से करवा सकता है। जंतुओं का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आरएस फैक्टर, फिर उसके अलावा रोगाणु, पैथोजन, ह्यूमन हेल्थ, कुपोषण, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। अब ये थोड़ा सा मैथ का पार्ट है, जैसे वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, घनमूल, ये। और मैं एक और ये भी काम करूंगा कि हर टीचर से, हमारे जितने भी टीचर्स हैं ना जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उन सभी टीचर से हर सिलेबस को, जैसे ग्रेजुएशन का और 12th का, अच्छी से डिटेल एनालिसिस करवा देंगे। कि जैसे साइंस के हमारे कौन कौन से टीचर्स, वैसे पढ़ा रखा है ऐप में, पूरा रिकॉर्डेड है, और भी जो टीचर्स आप पढ़ाएंगे उनसे डिटेल एनालिसिस करवा देंगे, तो आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। अब उसके बाद लैंग्वेज हिंदी, आपको बहुत बढ़िया तरीके से हिंदी करवाएंगे। संधि विच्छेद है, सामासिक पदों की रचना, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपार्थिक विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शुद्धि अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, शब्दार्थ है, शुद्धि अशुद्ध वायु का है, वायुकांश के आर्थिक मुहावरे हैं, अंग्रेजी परिभाषक तकनीक शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित, ठीक है। तो ये बैच आप मरुद्रा बैच से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश आएगी, तो इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। कंप्यूटर में ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 3 चैप्टर हैं आपके सामने।
और आप कहोगे तो मैं एक लाइव डिस्कशन भी दे दूंगा। आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना भाई। जो जो स्टूडेंट्स अगर सीईटी की तैयारी करें, सभी टीचरों को लाकर उनके सामने सिलेबस डिस्कशन होगा। करंट अफेयर आपके सामने रहने वाला है। तो करंट अफेयर तो हम लोग देते रहते हैं मैराथन क्लास आपको। अब आता है ग्रेजुएशन का। तो ये तो था 12th लेवल का। तो एक बार आपकी नज़रों के सामने मैंने पूरा सिलेबस निकाल लिया। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। अन्यथा हमारा मेन चैनल है जो जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट, आप सभी जानते हो, टेलीग्राम। तो वहाँ पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा, या ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। अब ग्रेजुएशन लेवल में भी सेम सिलेबस है, बस थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री पर थोड़ा जोर ज्यादा दे रखा है यहाँ पर। अब यहाँ बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ साथ राजस्थान और भारत का इतिहास अब आपको कवर करना है। थोड़ा हल्का चेंजमेंट है सिलेबस में। बाकी जो चीजें हैं वो आपको अच्छे लेवल पर ही तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके आप सिलेक्शन की रेंज में आओगे। राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, तो ये आपके रहने वाले इनके अंदर। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी आपको अच्छी आनी चाहिए, अच्छी लेवल पे आनी चाहिए। अब पूरा पैटर्न बदल चुका है, ठीक है, अच्छे लेवल पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। राजस्थान की ज्योग्राफी आनी चाहिए। अगर आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हो ना, तो हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर राजस्थान पर विशेष बल दिया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर, और भारत की अर्थव्यवस्था आपको कवर करनी, जिसमें बजट आपके, राजकोष के, सब्सिडी, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, पंचवर्षीय योजना, प्रमुख आर्थिक समस्याएं, राजस्थान की अर्थव्यवस्थाएं। अभी अब देखो जीएस ने जब बैच लॉन्च कर रहा है ना, कि 2022 में हमने पढ़ाया था, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हो। 2023 में हमने काम नहीं किया क्योंकि हमारा फोकस थोड़ा मेडिकल लाइन पे ज्यादा हो गया, लेकिन बच्चों की डिमांड आई कि सर आपने क्यों काम नहीं किया। उन बच्चों की डिमांड के कारण मैं वापस से इस चीज पे काम करूँ, लैब के वैकेंसी। सर आपने इतना प्यारा कंटेंट दिया, आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में डायरेक्ट छपता है, आप अपडेटेड पैटर्न के अनुसार आप लोग काम करते हो, तो प्लीज हमारे लिए सीईटी का बैच लॉन्च करो। तो हमने आप बच्चों की डिमांड के लिए किया है, ताकि आपके सामने क्वालिटी कंटेंट आपके सामने मिले प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने रहने वाली है, ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बहुत अच्छे लेवल पे आएगी, तो ये आपको कवर करना है। विद्युत धारा, उष्मा कार्य व ऊर्जा, इसमें ज्यादा नहीं है। फिजिक्स का सिलेबस कम ही है, अब बायो का थोड़ा ज़्यादा है। बाकी केमिस्ट्री का भी ना के बराबर है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास, रासायनिक विशेष अम्ल, क्षार, लक्ष्य, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, ये सब आपको कवर करनी है। अब ये मैथ और रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने है, ये सामान्य हिंदी का सिलेबस आपके सामने, और जनरल इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो कंप्यूटर है उसकी नॉलेज रहेगी, समसाई की घटनाएं आपके सामने रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को प्यार दोगे तो मैं आपके सामने जल्द ही पूरी टीम डिस्क्लोज करने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर आपको एनालिसिस होगा कि कितनी बेहतरीन तैयारी होने वाली है। ये वो चैनल रहने वाला है जहां आपको आपकी मंजिल तक ले जाया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। सच बता रहा हूँ, आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने वाला एकमात्र चैनल होने वाला है जीएस प्लेनेट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं कि जो सपना आप पूरा करना चाह रहे हो वो जीएस प्लेनेट ही कर सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना। अगर कोई सजेशन है किसी बच्चे का जो आप चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि आपकी इन चीजों का सोल्यूशन कर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।